जय हिंद दोस्तों। हमारे बम्बई में एक एरिया है मीरा भाईंदर, और वहाँ इस्लामिस्ट की थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होती रहती है। कल की बात है कि एक जुबैर अंसारी करके पढ़ा लिखा आदमी, कहीं विदेश भी होके आया हुआ है, वो सुबह सुबह 4 बजे मिला किसी अपने वॉचमैन को, बिल्डिंग के वॉचमैन को, और उससे पूछा भाई मस्जिद का है यहाँ आजू बाजू में। तो उसने बोल दिया होगा भाई उधर से उधर जाओ, वहां जाओ, और वहां जाते जाते वापस आ गया। बोलता है तुम्हारा नाम क्या? कहता है जी मेरा नाम मिश्रा है। तुमको कलमा पढ़ना आता है? बिल्कुल वही जो पहलगाम वाली लैंग्वेज। तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? कहता है नहीं साहब, मेरे को कहां से कलमा पढ़ना आएगा। उसने चाकू निकाला और उसको चाकू ठोक दिया, और फिर कैबिन के अंदर गया। दूसरा जो वॉचमैन था यूपी वाला, उसको भी जाके उसने चाकू मारा। फिर भी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। लेकिन जरूरत देखिए सर, हिंदुस्तान में आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। बेंगलोर के अंदर उमर खालिद के फेवर में पूरा एक इवेंट हो रहा है, जिसमें प्रकाश राज और ये 2-4 कम्युनिस्ट लोग हैं वो जो स्पीच दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है सर हिंदुस्तान में? हाउ डेयर पीपल थिंक अबाउट दीज थिंग्स, और क्यों इनको और बिगड़ने दे रहे हैं हम लोग? आई थिंक देयर इज अ नीड, और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी हंटर उठाइए। अब टाइम आ गया आपको हंटर उठाने का। एंड आई नो कि वाई ही यूज्ड टू से कि भाई 40% हमारे 400 सीटें चाहिए, 400 सीटें। तो तब देन फिर वो खुले, मतलब कॉन्फिडेंटली देश के हित की चीजें कर सकते थे, चेंजेस ला सकते थे। तो ये बंबई का ये काफी बड़ा गर्मा गर्म इशू है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेनी इश्यूज सर। बहुत सारे इशू होते होंगे हिंदुस्तान के दूसरे कोने में, और कहाँ आते हैं वो नहीं आगे आते हैं। लेकिन हद हो गई कि भाई अगर अनपढ़ आदमी है तो वो थूक जहाद कर रहा है, उससे पढ़ा जरा कॉलेज वॉलेज का लड़का है तो लव जिहाद कर रहा है, जो डॉक्टर है वो साला इंजेक्शन वो लगा के वायर लगा के बम फोड़ रहा है, और कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट जिहाद कर रहा है। वहां मजबूर लड़कियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं धर्मांतरण। तो ये धर्मांतरण का न्यूसेंस इज स्प्रेड वेरी वेल, और वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे से आ रहा है। आप इनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। नहीं, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं है। उदय, एक और बात है ना, देखो आप देखो यूपी में क्या हुआ। आपका जिम जिहाद, मतलब एक आदमी का जिम है, उसके चार भाइयों के 4-5 जिम है। वो जिम के अंदर लड़कियां आती हैं, लड़कियों को जहां पे जिम सिखाते हैं, किसी की दोस्ती कर ली, तो उसके बाद उनको जाकर होटल में ले गए, होटल में जाकर उनकी फोटो खींची, गलत वीडियो बना दी, फिर एआई से उनके वीडियो जनरेट कर लेते हैं, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारा चल रहा है काम। और आप देखिए जुगुल बाबा का केस भी सामने ही है, कैसे यहाँ पे लव जिहाद चल रहा था, कैसे आपने जैसे बात की कि टीसीएस के अंदर कन्वर्शन का काम चल रहा था। मतलब देखिए आज ये चीजें सामने इसलिए आ रही हैं कि आज यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, और कर्नाटका के अंदर तो यह कर्नाटका के जो आपका एयरपोर्ट है वहां पे नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी गई, पूरा एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया के हिसाब से, नमाज पढ़िए। जहां पे कांग्रेस है वो तो ये काम कर ही रही है। मतलब आप बीजेपी से दुश्मनी करते करते देश से दुश्मनी कर रहे हो। ये काम राहुल गांधी की पार्टी कर रही है, कहीं पे क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्शन की काम की जा रही है। फिर यहाँ पे आप देखिए अजमेर का केस तो बड़ा फेमस केस है, जहां पे सारे के सारे कांग्रेसी थे जो मुस्लिम वहां थे, जिन्होंने अजमेर के अंदर 200 लड़कियों के साथ रेप किया, उनकी वीडियोस बनाए, उनको ब्लैकमेल किया, रेप करते रहे उनका। और जब केस सामने आया तो इनका तो कुछ नहीं हुआ। अब जाके उनके 2 साल पहले उनको कुछ को कन्विक्शन की गई है। लेकिन जितनी लड़कियों को किया उसमें से तो कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ वहां से अपने दूर भाग गए ताकि उससे दूर रहे। किसी के बाद किसी की शादी हो गई, शादी का फिर उसका डाइवर्स हो गया, क्योंकि ये जो ब्लेमिश लग जाता है उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूद साहब, ये जो है ना, ये रिलीजन ऑफ लव नहीं है, रिलीजन ऑफ हेट है। हेट टुवर्ड्स इंडियंस, हेट टुवर्ड्स हिंदूज, उनका नफरत है। और उनको कहा गया है कि भैया जितने हिंदू लड़कियों की लाइफ बर्बाद करोगे, हिंदू लोगों की लाइफ बर्बाद करोगे, आपको पुण्य मिलेगा, आपको शाबाश मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी।
और साले यहाँ जाने के बाद फिर वहां भी तुमको 72 हीरो मिलेंगी। इस तरह का तो माइंड सेट है। मैंने पाकिस्तान जो बना था, एवरीबडी नोस इट वाज आउट ऑफ हेट फॉर हिंदूज, हेट फॉर इंडियंस, और आपने पाकिस्तान बना लिया और वहां भी रखे, लेकिन उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह गए। और जो वो उनका जो मकसद था, जो उनका मिशन था, वो आज भी चालू किया हुआ है। चाहे हम कहते हैं ना कि हमारा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आज भी चालू हो, उसी तरह से ये गजवाए हिंद तब भी था, आज भी है, और इनका चलता रहेगा। इसका इलाज सर हंटर्स और डंडे से ही ठीक होने वाला है, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। आप प्रकाश राज जैसे लोग देखिए, फिर आप सोनी टीवी देख लीजिएगा। सोनी टीवी पे जितने भी करप्ट आते हैं, जैसे ददलानी करके एक आदमी है जो वहां पे म्यूजिक के प्रोग्राम बैठा होता है, वो भी एंटी हिंदू है। जब कंगना रनौत को एक सिक्योरिटी गार्ड लेडी थी, उसने उसको एक हिसाब से धक्का मारा, तो डडलानी कहता है कि अब आपको मैं यहाँ पे नौकरी दूंगा। आप ये टीवी में देख लीजिएगा। मतलब आप सोनी टीवी के लोग इस टाइप से काम करते हैं, सोनी इन लोगों को प्रमोट करता है। सोनी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। कुछ हीरोइंस ऐसी हैं जिनके आदमी आपके वीडियोस बनाते हैं सर। मतलब ये कपिल शर्मा के पिक्चर में वह सब छोटी मोटी लल्लू पंजू टिंगू मिंगुओं को प्रमोट किया जाता है, धुरंधर पिक्चर को प्रमोट नहीं किया गया। आपको पता है वो, बिकॉज इट इज अ नेशनलिस्ट फिल्म, इट इज अ प्रो, इट्स अ नेशनलिस्ट। वो कोई धर्म के ऊपर नहीं गया बिल्कुल भी, उसने फैक्ट्स रखे हैं जाके, वो फैक्ट्स दिखाए, उनको पसंद। और आज तक एक बात, अग्निहोत्री कपिल शर्मा बनाई थी, सुनो, हाँ, कपिल शर्मा शो में धुरंधर का आके क्या करेगा? वहां पे तो पूरा एक्सपोज हो जाएगा, पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटी नेशनल काम करते हैं। कपिल शर्मा शो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस पिक्चर के आप देखिए इसके अंदर क्या चलता है। इसके अंदर सिर्फ एंटी नेशनल को प्रमोट किया जाता है, लेकिन नेशनलिज्म की बात नहीं की जाती। सर उस कपिल शर्मा प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कौन है? सलमान खान। पता है आपको? वो ये तो मुजालिम, ये तो वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है कपिल शर्मा। बट मेरा कुछ भी कहना है कि देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसे हिपोक्रेसी बढ़ी हुई है कि जस्ट बिकॉज सलमान इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, आप नेशनलिस्ट प्रोग्राम्स को प्रमोट नहीं कर रहे। आपने अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल को आज तक नहीं कभी प्रमोट किया। तो ये इनके जो इरादे, खतरनाक इरादे एकदम उजागर होते हैं, बिल्कुल पता लगते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर कि डंडे से काम लिया जाए, देयर शुड बी डिसिप्लिन। और अभी मोदी जी, बहुत हो गया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और लोगों को खुली छूट देना, जो भी बोलना। आपके पहले तो जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने तो सारी की सारी उल्टी सीधी टेढ़ी चीजें की है टू फेवर देयर इंटरेस्ट। जैसे कांग्रेस ने, वो उसने हिंदुओं को पूरा बर्बाद करके रख दिया था सर। जब तक 2014 से पहले आपको डर लगता था कि जब टीका लगाए, आपको डर लगता था जय सिया राम बोलने के लिए। उदय, आप बॉलीवुड के अंदर देख लो ना, बॉलीवुड के अंदर तो टोटल इस्लामिक रूल चल रहा था। इवन जब यहाँ पे उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट थी, तब भी तो इस्लामिक चल रहा था पूरा। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर इसलिए किया गया कि वो हिंदू था। सुशांत सिंह राजपूत का तो छोटा केस है, गुलशन कुमार को मारा गया था इसी मकसद से। तब यहाँ पे कुछ हिंदू लोग सर ना उठाएं। अरे वो मैं बताया ना, गुलशन जी तो मेरे क्लासमेट्स थे, हम लोग अच्छे दोस्त थे। आकर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि उदय देखना, आज नहीं तो कल ये मुसलमान लोग मेरे को मार देंगे, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाई ही वाज किल्ड। इट वाज अ कम्युनल किलिंग, एब्सोल्युटली। और इतने डर गए थे हिंदू उस टाइम की, साला वो तो छोड़ो, मतलब जब मरने के बाद कोई हिंदू ने भी आवाज नहीं उठाई उस वक्त। मैं तो मेरा बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए, इनका तो नहीं उठाई, लेकिन मतलब गुलशन कुमार के तो नहीं उठाई, सुशांत सिंह पे नहीं उठाई किसी ने। आप उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को यहाँ पे पावर चाहिए थी, पावर पे बैठे हैं। उनको लगा कि मैं मुस्लिम के सपोर्ट से बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको शरद पवार सपोर्ट कर रहा था, उनको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी। पालघर में 3 हिंदुओं को मार दिया गया, हिंदू सेंट्स को मार दिया गया, 3 हिंदू सेंट्स को मारा था पालघर के अंदर। अच्छा, ड्राइवर भी था। ओके, कोविड का टाइम था ड्राइवर। और वहां पे देखिए, वो जो एरिया था, वहां पे आपके शरद पवार के जो पार्टी का एक एमएलए था, वहां पे
वही वहां पे चल रहा था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोविड का टाइम था और सोचे थे राइट्स हो जाए यहाँ पे, राइट्स हो जाए ताकि यार राइट्स हो तो हिंदू यहाँ पे मरे। लेकिन ठीक है, देखिए मैं एक बात कहूँ, बीजेपी की बहुत भारी शॉर्टेज है एक इस इशू के ऊपर, वो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, कोई ढंग का मिनिस्टर नहीं आया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। पहले स्मृति ईरानी थी, उसको तो डायलॉग बाजी से फुर्सत नहीं मिलती, मिनिस्ट्री टोटल फेल रही। उसके बाद इसको यहाँ पे कोई ढंग का मिनिस्टर बैठाया नहीं गया। अब भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चल रहा है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है। जब इमरजेंसी थी तो एक महाराष्ट्रियन था वहां पे जो इसका हेड था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, नाम भूल रहा हूं उसका मैं, वो उसने जहां पे अपने प्रोग्राम करने शुरू किया, करियर बहुत फेमस हो गया, तो इंदिरा गांधी ने उसको हटा दिया। आज गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में कोई एक कैपेबल आदमी को बिठाएं जो यहाँ पे पूरा कंट्रोल करे, चाहे सोनी टीवी हो, चाहे कपिल शर्मा शो हो, चाहे आपके बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं या कुछ डायरेक्टर्स हैं जो उमर खालिद के ऊपर आवाज उठाते हैं। उमर खालिद का केस आया था कोर्ट के अंदर कि इसकी बहन की शादी है, इसको बेल दे दी जाए। कोर्ट ने शायद इसको 10 दिन की बेल दी, मना कर, उसके बाद बेल कैंसिल कर दी। लेकिन फिर इसका सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि इसके खिलाफ तो चार्जेस दिए, इसको बेल दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और आज प्रकाश राज जैसे लोग इसके खिलाफ, इसके मतलब फेवर में वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं और कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर। चलिए यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप और ज्यादा ध्यान रखिए, स्पेशली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई एक कैपेबल मिनिस्टर बनाइए जो खुल के काम करे। सर इसके लिए ना पता क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए मोदी जी बेचारे A to Z संभाल रहे हैं आज की डेट में। मतलब कितनी इलेक्शन मीटिंग है, उनको पता है कि मैं जाऊंगा तो हवा चेंज होगी जाके। तो उनका ये मेन जो है ना कि 1 कंट्री 1 इलेक्शन, वो बहुत जरूरी है कि बने 12 महीने में से 9 महीने तो ये लोग खाली भागदौड़ करते रहते हैं इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में, स्पीचें देने में। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस एंगल से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उनका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिसको भी पता चले कि कोई ढंग का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होना चाहिए। बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है ये। आप देखो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो काम था वो सारा काम दिया गया था मुसलमानों के हाथ में, वो कंट्रोल करते थे। चलिए देखिए मैं प्रोग्राम साहब आई वोंट बी सरप्राइज अगर उस कुर्सी पे एक दिन आप कंगना रनावत को देख लेंगे, क्योंकि वो डरती नहीं है, वो मतलब खुन्नस लेने में एकदम मानी है, एकदम बिल्कुल। अगर उसके पास टाइम होगा, शी विल बी वेरी एफिशिएंट, शी विल बी वेरी यूजफुल। प्रोग्राम खत्म करते हैं। और ये जो आज इस्लामिस्ट हमारे देश में लगा रहे हैं, इस्लामिज्म फैलाने के चक्कर में लग रहे हैं, वो भी उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जैसे लव जिहाद के ऊपर लिया। ऐसे लोगों के खिलाफ इनको अरेस्ट तो कर लिया होगा, केस भी फाइल किया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए जो धर्म के नाम पे दूसरे पे पत्थर मारते हैं, दूसरे को गोली मारते हैं, दूसरे को चाकू मारते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।